नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मून नाइट का 25th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि मून नाइट का सामना मॉर्फियस से हुआ था जिसने मून नाइट को कई तरह के सपनों में फंसाया, लेकिन मून नाइट उससे बाहर निकल आया। और तब मून नाइट को पता चला कि मॉर्फियस को ये सब करने के लिए ब्लैक स्पेक्टर ने कहा था। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो रास्ते से जा रहा था। और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ जाना चाहिए। वहाँ पर एक बंदा है जो तुम्हारा स्वागत करेगा और तुमसे पूछेगा कि तुम्हारी क्या मदद कर सकता है। यह कहते हैं हम उस आदमी को देखते हैं जो एक घर के पास आता है और उस घर का डोर नॉक करता है। तभी मास्क पहने हुए दो गार्ड्स उस आदमी को लेकर अंदर चले जाते हैं। तभी हमें उस आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये बंदा बदले में सिर्फ एक चीज चाहता है और वो है तुम्हारी आत्मा। ये कहते ही वो आदमी उस बंदे के पास आता है जो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक स्पेक्टर है। तभी ब्लैक स्पेक्टर उस आदमी से कहता है कि चैपल पेरिलस में तुम्हारा स्वागत है, मैं हूँ ब्लैक स्पेक्टर, कहो क्या काम है। जिस पर वो आदमी ब्लैक स्पेक्टर से कहता है मेरी वाइफ, उसने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। जिस पर ब्लैक स्पेक्टर उस आदमी से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं तुम्हारी वाइफ को गायब कर दूं। जिस पर वो आदमी हाँ कहता है। यह सुनते ही ब्लैक स्पेक्टर उठ जाता है और कहता है ठीक है, हो जाएगा, ये एक दोस्त का दूसरे दोस्त पर एहसान है। तो चलो अब बात करते हैं, बदले में तुम मुझे क्या दोगे। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मून नाइट और टाइगरा को देखते हैं जो किसी कबर के सामने खड़े थे। तभी मून नाइट टाइगरा से पूछता है तुम्हें क्या लगता है। जिस पर टाइगरा कहती है पता नहीं, इसमें तुम एक्सपर्ट हो क्योंकि मरकर तुम कई बार वापस आए हो। यह कहते हम वो कवर देखते हैं जिस पर कार्सन नॉल्स नाम लिखा हुआ था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वही प्रिजन देखते हैं जहाँ पर जोडियक को कैद करके रखा था। तभी जोडियक से मिलने कोई वहां पर आता है। तभी जोडियक उस शख्स को देखता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मुझसे मिलने मेरा वकील आएगा, पर मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगे मार्क। यह कहते हम देखते हैं कि जोडियक से मिलने स्टीवन ग्रांट आया हुआ था। तभी स्टीवन को देखकर जोडियक समझ जाता है कि ये मार्क नहीं है। और तब वो कहता है मार्क तो गुस्सेल है लेकिन तुम नहीं, तुम तो स्टीवन ग्रांट हो, क्यों है ना। जिस पर स्टीवन कहता है हाँ ये मैं ही हूँ, और अगर यहाँ मार्क होता तो तुम कब के मर चुके होते। वो अब भी मुझसे कह रहा है कि तुम्हें मार डालूं। जिस पर जोडियक कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो, डॉक्टर प्लेस्को को ही भेज देते ना। जिस पर स्टीवन कहता है कि डॉक्टर प्लेस्को मर चुका है और मैं यहाँ तय करने आया हूँ कि तुम जीवित रहना चाहते हो या नहीं। यह सुनते ही जोडियक डर जाता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैंने प्लेस्को को मारा। जिस पर स्टीवन कहता है मुझे नहीं, मार्क को लगता है, और वैसे भी उसे मारने का स्टाइल तुम्हारे जैसा ही था, इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूँ। जिस पर जोडियक कहता है अब तुम क्या करोगे, मार्क को बाहर लाओगे मुझसे सच निकालने के लिए। जिस पर स्टीवन कहता है कि मार्क अगर बाहर आ गया तो वो यही करता, लेकिन मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन फिर यहाँ पर मून नाइट आएगा तो उससे बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि तुम सच बता दो। तो क्या तुम ब्लैक स्पेक्टर को जानते हो। यह सुनते जोडियक जोर से हंसने लगता है और कहता है मेरी बात सुनो ग्रांट और मार्क, तुम भी, मैंने अगर तुम्हारे किसी दोस्त को मारा होता तो मैं उसके खून से अपना नाम जोडियक लिख देता। और तुम ये बात अच्छे से जानते हो, मैंने अब तक बहुत लोगों को मारा है लेकिन ये मैंने नहीं किया है। पर मुझे इस ब्लैक स्पेक्टर से जलन हो रही है क्योंकि वो मून नाइट का शत्रु बन चुका है और मेरे अलावा मून नाइट का कोई शत्रु नहीं हो सकता है। तो अगर तुम्हें ये ब्लैक स्पेक्टर मिल जाए तो उसे खत्म कर देना, नहीं तो वो मेरे हाथ तक चढ़ जाएगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मिडनाइट मिशन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर नाइट से मिलने 8 बॉल आया हुआ था। तभी 8 बॉल कहता है मुझे मदद चाहिए, वो किसी की नहीं सुनता है और इसलिए मुझे डर लग रहा है। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि वो पहले मदद करता है और फिर हर जाना मांगता है, तो तुमने ऐसे कौन सी मदद मांगी थी। जिस पर 8 बॉल कहता है यही तो बात है, वो मेरे पास आया था और उसने कहा था कि उसके पास कुछ है जो मेरे काम का है, और तब मुझे पता चला कि वो तो मून नाइट को मारना चाहता है। जिस पर मून नाइट कहता है अगर ऐसा है
तो तुमने उसे यहाँ क्यों नहीं लाया? जिस पर 8 बॉल कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं उसे यही ले आता हूँ। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि मैं इस ब्लैक स्पेक्टर को तुम्हारे लिए खत्म करूंगा और मेरे लिए भी, लेकिन तुम जानते हो ये तीसरा ब्लैक स्पेक्टर है जिसे मैं मारने वाला हूँ। ये सुनते ही 8 बॉल डर जाता है। उसके बाद हम मून नाइट और 8 बॉल को देखते हैं जो एक बोट के जरिए ब्लैक स्पेक्टर के यहाँ आ जाते हैं। तभी उस जगह को देखकर 8 बॉल कहता है कि ये जगह बहुत क्रीपी है। यह कहते ही वे दोनों उस जगह पे आते हैं और देखते हैं कि वो जगह दरअसल में ग्रेवयार्ड थी। तभी मून नाइट और 8 बॉल उस बोट को बाहर उतारते हैं। तभी 8 बॉल कहता है कि ये मून बोट में बैठना बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। जिस पर मून नाइट कहता है कि ये बोट मेरी नहीं है बल्कि मैगीडॉन की है, जो मैंने जरूरत अनुसार उसे छीन ली। एक ऐसा समय था जब मेरे पास सीक्रेट बेस हुआ करता था और मून कॉप्टर भी, किंतु अब मेरे पास एक पैसा नहीं है, इसलिए मुझे हॉन्टेड हाउस में रहना पड़ता है और लोगों की चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। तभी 8 बॉल कहता है कि मैं गैम्बलिंग के कारण अपनी सिक्योरिटी और जॉब खो बैठा। उसके बाद मुझे जेट इंजन का जॉब मिला, वो भी सुपर विलेंस के लिए था। लेकिन तभी मून नाइट को वहाँ पर कुछ सेंस होता है और वो 8 बॉल को रोकता है। लेकिन तभी वहाँ पर उजाला होता है और मून नाइट को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि तुम जानते हो क्यों, है ना, और इसलिए तुम अकेले यहाँ आ गए। तभी उस शख्स को देखकर 8 बॉल वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। तभी उस शख्स को देखकर मून नाइट समझ जाता है कि वो शख्स ब्लैक स्पेक्टर है। तभी ब्लैक स्पेक्टर मून नाइट से कहता है कि तुम सही समझे, तुम हमेशा से काउबॉय थे ना, क्यों, है ना। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वो प्रिजन देखते हैं जहाँ पर जोडेक को रखा गया था। तभी जोडेक रायन ट्रेंट नाम के कैदी के पास आता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम ब्लैक स्पेक्टर हो। ये कहते जोडेक चाकू निकालता है और कहता है बताओ मुझे, तुम हो ना ब्लैक स्पेक्टर, और अगर नहीं हो तो तुम जानते हो कि तुम मेरा संदेश उस तक पहुंचा सकते हो। जिस पर रायन के साथ बैठा हुआ कैदी जोडेक से कहता है कि ब्लैक स्पेक्टर तुम्हें ढूंढ रहा है। ये कहते वो कैदी ईयरबड्स निकालता है और जोडेक को देता है और कहता है ब्लैक स्पेक्टर चाहता है कि आज रात तुम ये पहन लो क्योंकि वो तुमसे मिलने आ रहा है। ये कहते ही वे दोनों कैदी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मून नाइट को देखते हैं जो ब्लैक स्पेक्टर से लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन तभी पीछे से मून नाइट को किसी की आवाज आती है जो कहता है कि ब्लैक स्पेक्टर का मून नाइट से लड़ने का मन नहीं है, इसलिए मैं आ गया हूँ। यह कहते हैं मून नाइट देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स आ गए थे। तभी उन ड्रोन्स को देखकर मून नाइट कहता है कि रैम्पेज ये तुम हो, मैंने तुम्हें पिछली बार मारा था। जिस पर रैम्पेज कहता है कि वो तुम्हारी गलती थी, लेकिन मैं गलती नहीं करूंगा। ये कहते ही वे सारे ड्रोन्स मून नाइट पर अटैक कर देते हैं। तभी रैम्पेज मून नाइट से कहता है कि ये टेक्नोलॉजी का खेल है, तुम अब पुराने हो चुके हो, तुम्हें भी तरक्की करनी चाहिए। लेकिन तभी मून नाइट उन ड्रोन से बचकर उन ड्रोन्स को खत्म करने लगता है। यहाँ रैम्पेज देखता है कि जो कैमरास उसने ड्रोन पे लगाए थे वो सारे के सारे टूट चुके हैं क्योंकि मून नाइट ने वो ड्रोन्स फोड़ दिए थे। और तब मून नाइट अचानक से गायब हो जाता है। यह कहते रैम्पेज बचे हुए ड्रोन से एक मून नाइट को ढूंढने लगता है, लेकिन मून नाइट वो इस ड्रोन को फोड़ देता है। तभी मून नाइट कहता है कि मैंने तुम्हारे 6 ड्रोन्स फोड़ दिए हैं, पर बदले में मुझे सिर्फ थोड़ी सी घाव हुई है। लेकिन तभी ब्लैक स्पेक्टर मून नाइट से बात करने लगता है और कहता है कि आज के लिए इतना ही मून नाइट, तुमने रैम्पेज को ऐसे छोड़ दिया, इसलिए तुम्हें मारने का उसे अवसर मिला है जो मैंने उसे दिया, लेकिन तुमसे बदला लेने के लिए वो अकेला आतुर नहीं है। यह कहते हैं मून नाइट पर एमएम अटैक करता है और मून नाइट को मारने लगता है। तभी ब्लैक स्पेक्टर मून नाइट से कहता है तुम्हें एमएम याद नहीं होगा, लेकिन उसे तुम याद हो। यह कहते ही एमएम मून नाइट को उठाकर दीवार पे मारता है, जिसके कारण वो दीवार टूट जाती है। तभी एमएम मून नाइट से कहता है कि अब तुम्हारी हिकड़ी कहाँ गई। यह कहते ही एमएम मून नाइट को फिर से मारने जाता है, लेकिन तभी वहां पर कोई आता है और एमएम के मुंह पर जोरदार किक मारता है और मून नाइट से कहता है कि मैं इसके मुंह पर लात मारना चाहता था। यह कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर मैन माउंटेन मार्को आ चुका था, जो आते ही मून नाइट को मारने लगता है। लेकिन तभी मून नाइट अपना डंडा निकाल के मैन माउंटेन का नाक तोड़ देता है। लेकिन तभी एमएम फिर से मून नाइट पर अटैक करता है, लेकिन इस बार मून नाइट उसे अच्छी खासी टक्कर देता है। तभी मैन माउंटेन चेन उठा लेता है और मून नाइट को मारने लगता है। यहाँ मून नाइट एमएम से लड़ते हुए एमएम से कहता है कि तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मर नहीं सकते। यह कहते मून नाइट अपना वेपन निकालता है और एमएम का गला काट देता है। लेकिन तभी मैन माउंटेन चेन सो लेकर मून नाइट पर अटैक कर देता है, लेकिन मून नाइट अपने हाथों से वो चेन पकड़ लेता है। तभी मैन माउंटेन मून नाइट से कहता है कि मैंने अधिक समय अंधेरे में बिताया है, वो भी तुम्हारे कारण मून नाइट। लेकिन तभी मून नाइट वही चेन सो को घुमाकर मैन माउंटेन के पेट में घुसा देता है।
उसके बाद मून नाइट आगे बढ़ता है और तब ब्लैक स्पेक्टर मून नाइट से कहता है कि तुम जहाँ चाहते हो वहाँ लाशें बिछाते हो, लेकिन मैं अराजकता से बाहर हूँ और ये अराजकता तुमसे जुड़ी हुई है। मून नाइट, मैं ही वो बंदा हूँ जिसने प्रेस्को को मारा है और मैं ही वो बंदा हूँ जिसने तुम्हारे शैडो कैबिनेट को मारा है। और मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम यहाँ आओ, वो भी मरने के लिए। मैं तुम्हें अब और जीने नहीं दूंगा क्योंकि तुमने सालेक तक पहुँचने की होशियारी की। तुम्हें लगा कि तुम ये करके मुझे सरप्राइज कर सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है। यह कहते हैं मून नाइट एक जगह पे आता है जहाँ पर बड़ी चट्टानें थी जिस पर बॉम्ब लगाए गए थे। तभी ब्लैक स्पेक्टर मून नाइट से कहता है कि तुम इसे जानते हो ना, मुझे इसे तोड़ने में बहुत परेशानी हुई थी। तभी उस चट्टान को देखकर मून नाइट समझ जाता है कि इस चट्टान के पीछे कौन है और तब वो बॉम्ब फट जाता है जिसके कारण उस चट्टान से बाहर वैक्समैन आता है। वैक्समैन बाहर आते ही मून नाइट पर अटैक करता है और कहता है, मून नाइट, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे सपनों का राक्षस हूँ और राक्षसों का एक ही काम होता है और वो है सजा देना। यह कहते हुए वैक्समैन मून नाइट को जकड़ लेता है और मून नाइट को मारने वाला ही था कि तभी अचानक से वैक्समैन के अंदर ब्लास्ट होता है और तब हम देखते हैं कि वो ब्लास्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि एड बॉल था जो मून नाइट को बचाने वापस आ गया था। तभी एड बॉल मून नाइट से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। यह कहते ही एड बॉल मून नाइट को उठाता है और कहता है कि ये वैक्समैन वापस बनेगा, इसलिए हमें तुरंत मूनबोर्ड पे जाना होगा। तभी एड बॉल को वहां देखकर ब्लैक स्पेक्टर कहता है, एड बॉल, मैं तुम्हें अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। या एड बॉल मून नाइट को बचाकर बाहर लाता है और कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोग मुझे बुरा कहे। ये कहते हुए दोनों मूनबोर्ड पे बैठ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। या हमें वो प्रिजन दिखाई देता है जिसमें सोडियक है। तभी उस प्रिजन में कुछ गुंडे घुस जाते हैं और तब उनका लीडर उनसे कहता है कि एड बॉल पलट गया है। तभी हम देखते हैं कि उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि ब्लैक स्पेक्टर है। तभी ब्लैक स्पेक्टर के लोग मॉनिटर रूम में आ जाते हैं जहाँ पर उनका एक आदमी उनकी वेट कर रहा था जो कहता है कि सब कुछ तैयार है। ये कहते ही हम उस आदमी को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि वही बंदा है जो स्टार्टिंग में ब्लैक स्पेक्टर से मिलने आया था। तभी वो आदमी उस सिस्टम में सालने की बनाई हुई म्यूजिक स्टार्ट करता है और खुद के कान में ईयरबड्स लगा लेता है। या रायन, उसका दोस्त और जोडियक वो म्यूजिक सुन लेते हैं, इसलिए वो भी ईयरबड्स पहन लेते हैं। लेकिन बाकी के कैदी वो म्यूजिक सुन लेते हैं जिसके कारण वो सारे कैदी लड़ने लगते हैं और इसलिए उन्हें रोकने के लिए गार्ड्स को उन पर फायरिंग करनी पड़ती है। यहाँ जेल के टेरेस पर ब्लैक स्पेक्टर का चॉपर लैंड होता है और ब्लैक स्पेक्टर बाहर आता है और आते ही वो गार्ड्स को मार गिराता है। यहाँ जोडियक पहले से तैयार था और तब वो देखता है कि ब्लैक स्पेक्टर के गार्ड अंदर आ चुके थे। तभी जोडियक अपना चाकू निकालता है और कहता है, ब्लैक स्पेक्टर, ये तुम ही हो ना। जिस पर ब्लैक स्पेक्टर कहता है कि तुमने बुलाया और हम चले आए। ये कहते हम देखते हैं कि सेल की दूसरी तरफ से ब्लैक स्पेक्टर खड़ा था जिसने जोडियक के लिए नया सूट लाया है और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।